हेलो एवरीवन। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 149 एचटेट 2022 का। अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस बी। तो हमें एक जनरल फॉर्म गिवन है क्या, वी रेज टू दी पावर वी एन इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन। तो हमें एक रिलेशन बताना है वी एन या उसकी जनरल फॉर्म पे कौन सा जो है करेक्ट रहेगा। देखिए अगर अल्फा और बीटा का रूट है तो सम ऑफ रूट हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। बी की जगह क्या आ रहा है, माइनस ए। ठीक है जी, तो माइनस बी बाई ए माइनस ए बाई वन विच इज ए बाई वन हो जाएगा। ऐसे ही जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो सी बाई ए होता है और सी की जगह बी आ रहा है तो सी बी बाई वन, ठीक है जी, विच इज बी हो जाएगा। ठीक है जी, इसका हम यूज करेंगे, इसका यूज तभी करेंगे जब हमें ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में गिवन हो, इस फॉर्म में दी गई हो। ठीक है जी, और इस फॉर्म में बनाने के लिए वैल्यू में थोड़ी सी फेरबदल हमें करनी पड़ेगी। फेरबदल करने के लिए इसके अंदर अगर आप देखें तो सिंप्लीफाई तो ये हो ही नहीं रहा। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने करना क्या है, देखिए वी एन प्लस वन या वी एन माइनस वन के जनरल फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, अगर वी एन प्लस वन की बात करें, वी एन प्लस वन की बात करें तो अल्फा एन प्लस वन बनेगा, बीटा एन प्लस वन बनेगा। ठीक है, और वी एन माइनस वन की बात करें तो क्या बनेगा, अल्फा एन माइनस वन प्लस बीटा एन माइनस वन। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी, तो तीनों जो टर्म्स है उनको कंबाइन करके हमें एक रिलेशन तैयार करना है। ठीक है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, कुछ टर्म माइनस या प्लस करनी पड़ेगी क्योंकि इन फॉर्म से कुछ भी सोल्व होने वाला तो है नहीं। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, अल्फा रेज टू दी पावर एन बीटा ऐड किया, अल्फा रेज टू दी पावर बीटा, अल्फा रेज टू दी पावर एन बीटा सब्ट्रैक्ट किया। ऐसे ही अल्फा बीटा रेज टू दी पावर एन जो है ऐड किया, अल्फा बीटा रेज टू दी पावर एन को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है जी, अब देखिए कुछ टर्म कॉमन बनेगी, पेयर वाइज उठाते हैं। देखिए इनमें से अल्फा की पावर एन कॉमन आएगा, क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बनेगा। बिल्कुल सिमिलर वे में प्लस प्लस वाले टर्म को उठाऊंगा क्योंकि मुझे प्लस प्लस वाली ही टर्म चाहिए। ऐसा कोई पेयर नहीं बनाऊंगा जिसके अंदर ब्रैकेट में माइनस बनता हो। देखिए इसके अंदर और जो है सेकंड पेयर जो मैं लेकर चल रहा हूँ ये वाला। ठीक है जी, इसमें से बीटा की पावर एन में कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बन गया, ये बीटा रह गया यहाँ से और यहाँ पे क्या रह गया, अल्फा रह गया। अब दो जो नेगेटिव टर्म बची है, एक तो ये टर्म बची है और एक ये टर्म बची है। हम जानते हैं इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा और अल्फा प्लस बीटा अगर रखना है हमें बाहर, ठीक है, प्रोडक्ट भी तो चाहिए ना। देखिए यहाँ से अल्फा कॉमन आ रहा है, यहाँ से बीटा कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, अल्फा बीटा दोनों कॉमन आए तो क्या वैल्यू बन गई, अल्फा एन माइनस वन और प्लस बीटा एन माइनस वन। ठीक है जी, तो अब एक एक करके वैल्यू को पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, ए, तो वैल्यू क्या बन गई, अल्फा एन इंटू में ए, बीटा एन इंटू में ऑल्सो ए। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है विच इज बी, अल्फा एन माइनस वन प्लस बीटा एन माइनस वन। ठीक है जी, तो टर्म हमारे पास बनी क्या, इसमें से देखिए ए फिर से कॉमन आ चुका है, अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन जो है ब्रैकेट में रह जाएगा, वो क्या बनेगा, वी एन बनेगा, तो वी एन बन गया। सिमिलर वे में देखिए पावर एन की फॉर्म में ये आपको दिख रहा है तो एन माइनस वन की फॉर्म में ऑब्वियस सी बात है ये वी एन माइनस वन बनेगा, तो ये वी एन प्लस वन के इक्वल आ गया। देखिए अगर क्वेश्चन ऑप्शन में हेर फेर करने की जरूरत है वो हम कर लेते हैं, लेकिन क्या ये आंसर एज इट इज कहीं दिख रहा है आपको, आंसर जो है फर्स्ट एज इट इज है, तो फर्स्ट आंसर जो है हमारा करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 149 था ये।